21 मई 1991 तमिलनाडु के एक शहर में एक जनता रैली के बीच एक आत्मघाती हमले ने भारत के इतिहास को हिला दिया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी की हत्या ने सिर्फ एक पॉलिटिकल लेगेसी ही नहीं खत्म की, बल्कि एक पूरा राष्ट्र को शॉक में डाल दिया। और अब 34 साल के बाद उस सच की तहकीकात लाई गई है सोनी लिव के एक एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेशन सीरीज द हंट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइट्स कैमरा चड्डा, जहां हम करते हैं उन कहानियों की बात जो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज के अंदर घुसकर सवाल भी करती हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस की, एक पावरफुल, फैक्चुअल और फियरलेस अडेप्टेशन ऑफ इंडियाज डार्केस्ट पॉलिटिकल चैप्टर। सीरीज शुरू होती है एक धमाके के साथ। राजीव गांधी असैसिनेशन के बाद सीबीआई के डायरेक्टर DR कार्तिकेयन, जिनका किरदार अमित सियाल ने निभाया है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं। उनका मिशन है 90 डेज के अंदर मास्टरमाइंड शिवरासन तक पहुंचना, जो LTT का एक ट्रेंड मिलिटेंट था। बेस्ड ऑन द बुक 90 डेज बाय अनुराधा मित्रा, ये कहानी है पॉलिटिक्स, प्रेशर और देशभक्ति की, जहां हर क्लू एक नेशनल इमरजेंसी जैसा महसूस होता है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो नागेश कुकनूर के डायरेक्शन में ये सीरीज एक मास्टर क्लास बन जाती है, अडैप्टिंग द ट्रूथ विदाउट किसी शोर शराबे के। इसका जो एपिसोड है वो हर एपिसोड में सस्पेंस, डिटेल और इमोशन बराबर काम करता है। नागेश कुकनूर का जो ऑनेस्टी ड्रिवन फिल्म मेकिंग है वो यहां भी दिखाई देता है, विद नो फिल्टर्स, नो प्रोपोगेंडा, बस सच जैसा हुआ था। चलिए परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। अमित सियाल एज कार्तिकेयन स्टील्स द शो, एक काम विजनरी चीफ जो लॉ तो फॉलो करता है लेकिन इमोशंस भी छुपा नहीं सकता। दानिश इकबाल DIG अमोद कांत, बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं कह सकता, लेकिन माइंडसेट से रोल को जीत लेते हैं। भागवती पेरुमल, साहिल वैद, गिरीश शर्मा, हर एक्टर अपने CBI रोल में बिलीवेबल और कंपेलिंग है। शफीक मुस्तफा एज शिवरासन, कोल्ड, कैलकुलेटेड और थोड़ा खतरनाक। गौरी पद्मा कुमार एज शुभा एंड श्रुति जैन एज धानु, इनकी परफॉर्मेंस भी अप्रिशिएटिंग है। हाईलाइटिंग मोमेंट्स की बात करें तो जो सुसाइड बमर की फाइनल अप्रोच है, शिवरासन का हाइड आउट और उसका माइंड गेम, CBI की जो टीम है उसके डायनामिक्स, ढाबे की कन्वर्सेशन से लेके ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप तक, सटल पॉप कल्चर नोट्स जैसे LTT ऑपरेटिव्स का रजनीकांत का ऑब्सेशन, क्या अच्छा है और क्या क्या फ्लॉज हैं। तो जो ड्रामेटिक ओवर एक्टिंग है वो बिल्कुल नहीं है, जस्ट कोल्ड हार्ड फैक्ट्स, रियल नेम्स, रियल प्लेसेस, नो क्रिएटिव सेंसरशिप। पॉलिटिकल एंगल की अगर बात करें तो बिना किसी पक्ष या विरोध के बस सच्चाई पर आधारित है ये सीरीज। ग्रेट सिनेमाटोग्राफी, तमिलनाडु 90s का फील एक्चुअल देता है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। कुछ फ्लॉज भी हैं, जैसे 5th एपिसोड के बाद थोड़ा पेस स्लो होता है। IPKF या राजीव गांधी की श्रीलंका पॉलिसीज का कंटेक्स्ट जो है वो थोड़ा मिसिंग है। Some viewers may find that the conspiracy threats is slightly overwhelming. The Hunt एक बोल्ड और सच्चाई से भरी वेब सीरीज है जो इंडियन OTT का कंटेंट का एक बेंचमार्क सेट करती है। ये सिर्फ एक मैन हंट की कहानी नहीं है, ये उन ऑफिसर्स की कहानी भी है जिनके लिए ड्यूटी का मतलब सिर्फ काम नहीं, एक फर्ज है। It doesn't ask for the judgment, it asks for understanding, and that what makes it powerful. ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। मेरी तरफ से इस सीरीज को 4 चड्डा स्माइलीज। अगर आप भी उनमें से हैं जो कहते हैं कि इंडिया में सच दिखाया नहीं जाता, तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल सही है। दी हंट देखिएगा और बताइएगा आपको क्या और कैसा लगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए लाइट्स कैमरा चड्डा को, जहां सच के पीछे भी एक कहानी होती है। मिलते हैं अगले रिव्यू में लाइट्स कैमरा चड्डा पे, तब तक के लिए गुड बाय।